हेलो फ्रेंड्स, MIT सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। MIT यानी कि जो अभी सीरीज़ हमने नई स्टार्ट करी है, मास्टर इंट्राडे ट्रेड्स। सो उसकी बात करेंगे। आज का दिन किस तरीके का रहा, निफ्टी में किस तरीके से काम हुआ, वो अपन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंट्राडे के दौरान कौन कौन से ऐसे एरियाज थे जहाँ पे ट्रेड बन सकता था। एंड सबसे पहले डेली चार्ट तो है ही आपके सामने। आज हम 23250 पे ओपन हुए, ऊपर हम 290 तक गए, लगभग 294 तक गए। एंड उसके बाद हमने क्लोजिंग दे दिया 23213 पे। सो अभी भी हम जो हमारा कल का लेवल था, यानी जो कल की क्लोजिंग थी, लगभग उसी के पास ही बंद किए हैं और लगभग फ्लैट ही बंद हुए हैं। और अब चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि आज दिन भर में किस तरीके से काम हुआ और कल के लिए क्या रह सकता है। सो कल जो हमने डिस्कशन किया था, कल हमने ये डिस्कशन किया था जहाँ पर हमने कल की वीडियो एंड करी थी, वहाँ पे चलते हैं एक बारी। कल हमारे पास यहाँ तक की क्लोजिंग थी और ये हम डिस्कस करके गए थे कि कल अगर गैप अप होता है या फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम ये वाले लेवल का इंतज़ार करेंगे, जो कि ये लेवल कल आप लोगों को दिखाया था। ये वाले लेवल का वेट करेंगे और ये वाला लेवल अगर क्रॉस हो जाता है और ग्रीन में सिग्नल आ जाता है तो फिर हम एक ऊपर की तरफ मोमेंटम ले सकते हैं। तो वो देखेंगे कि उस वैसा हुआ या नहीं हुआ। उसके अलावा हमने एक चीज़ और डिस्कस करी थी कि नीचे ये जो लेवल आ रहे थे 23175 से लेके 23200 वाला, हमने ये डिस्कस भी किया था कि ये एक हमारे लिए सपोर्ट एरिया था 25 से 30 पॉइंट का। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया नहीं लिया मार्केट ने आज, वो भी देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि ट्रेड्स कहाँ कहाँ बन सकते थे। देखते हैं एक बारी आज मार्केट जब ओपन हुआ उसके बाद क्या हुआ। अभी हम यहाँ ओपन हुए आज, ठीक है। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर हम माइनर गैप अप भी होते हैं तो एक बार को नीचे अगर इस जोन में आते हैं तो वहाँ से एक अच्छा अपने को ट्रेड बन सकता है या फिर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एक चीज़ हमने कल की वीडियो में और डिस्कस करी थी कि जिस तरीके से ये क्लोजिंग करके गया था, नेगेटिव ओपनिंग के चांसेस नहीं थे, गैप अप या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के चांसेस लग रहे थे और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे आप लोगों को कल हमने डिस्कस किया था। अब आगे चलते हैं, देखते हैं फिर उसके बाद में क्या हुआ। आप देख रहे हो ये हमारे रडार में, यानी कि जो हमारा बाइंग जोन था वहाँ पर अब मार्केट आ चुका है, क्योंकि हमें पता है यहाँ मल्टीपल सपोर्ट एरियाज़ हैं। ये एक कैंडल इसने नीचे बनाया इस लेवल के और उसके बाद वापस हम अंदर आ गए, ठीक है। यानी कि ये जो एरिया था जो हमने कल डिस्कस किया था 23,200 से लेकर के 23,175, 175, 180 वाला जोन, ये एक अच्छा एरिया था और एग्जैक्टली आप देख रहे हो मार्केट ने वहीं से रिवर्सल लिया। अब इसके बाद देखेंगे अपन क्या हुआ। ये देखो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ से वापस रिवर्सल लिया ऊपर की तरफ और अभी तक हमारे ये दो लेवल जो है वो ग्रीन में है, इसके बाद ये लेवल अभी भी रेड में है। इट मीन्स कि अभी हम साइडवेज हैं, अभी हमें कोई ट्रेड नहीं करना। नीचे का ट्रेड हमने डिस्कस किया था कि जब ये लेवल रेड होंगे तब करना है और ऊपर का जब ये ग्रीन होगा जब ही करना है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अभी भी आप देख रहे हो ये लेवल जब तक यहाँ पर ग्रीन कलर में नहीं आएगा तब तक मोमेंटम नहीं बनेगा। एंड आप देख रहे हो प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यही सब चल रहा है यहाँ पर अभी तक, ठीक है। अभी 10:30 बजे के आसपास 10:20, 10:30 के आसपास आप देख रहे हो यहाँ पर परफेक्ट लेवल आ चुका है और उसके पहले हमने मार्केट ओपन यहाँ पर करने के बाद यही एरिया जो थे हमारे वाले, यहीं पे मार्केट ने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। तो आप ये देखो कि ये लेवल्स कितनी ब्यूटीफुल तरीके से काम किया आज। और उसके बाद चलते हैं ऊपर। अब यहाँ से हमारे को सिग्नल मिला है, यानी कि 240 के आसपास, 23,240 के आसपास हमें मार्केट ने एक सिग्नल दिया कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। एंड फिर देखते हैं उसके बाद में क्या हुआ। अब आप देखो यहीं से मोमेंटम बना है 23240 के आसपास से हमारा ट्रेड एक इनिशिएट हुआ और ऊपर में हमने काफ़ी अच्छा एक हाई लगाया, जो कि अभी हमने देखा भी था 23945 के आसपास। तो आप ये मान के चलो कि 50 पॉइंट का ट्रेड इजीली हमको मिला इंट्राडे के अंदर। अगर निफ्टी में 50 पॉइंट का ट्रेड मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा ट्रेड ये बन सकता है। और ट्रेड का टाइमिंग आपको पता था और ट्रेड मार्केट सपोर्ट कहाँ लेगा वो अपने को पता था, क्योंकि आप देखो यहाँ से गैप अप होने के बाद में 240 के बाद 270 का हाई लगाने के बाद हम 100 पॉइंट का ये फॉल दिया मार्केट ने। कितना शार्प फॉल आया था और रुका कहाँ था, ये बिल्कुल हमारे लेवल पे। ये एक ट्रेड समझ में आ गया आज का, 50 पॉइंट का एक ट्रेड था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मार्केट ने सारे दिन में क्या किया।
अब आप देख रहे हो ये एग्जैक्टली इस एरिया के पास आसपास ही टाइम पास करा मार्केट ने। और अब ये जो एरिया था नीचे का, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, यानी कि अगर अब मेरे को कोई ट्रेड करना है मंदी का तो मैं इस लेवल का वेट करूँगा, इस लेवल के बाद ही करूँगा। प्लस एक ट्रेड अभी अपने को और समझ में आया, अगर कल की आपने वीडियो देखी थी, कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने ये जो ओपनिंग कैंडल पे हाई लगाया था वो हाई ब्रेक किया, उसके बाद वापस अंदर आया वो। और ये ट्रेड हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, अगर ये हाई ब्रेक हो गया है तो वापस अंदर नहीं आना चाहिए। वापस अंदर आया, हल्का सा बाउंस लिया, फिर तेज़ी से नीचे गिर गया। तो ये दो ट्रेड तो अपने को अभी समझ में आ गए, एक तो ये ऊपर वाला ट्रेड और एक ये नीचे वाला ट्रेड। कल भी ऐसे ही दो ट्रेड मिले थे। तो इस तरीके से दिन में आपको मार्केट एक ट्रेड दो ट्रेड ज़रूर देता है, बस आपको वो पहचानने आने चाहिए। और वही कोशिश है कि ये सीरीज़ के दौरान अगर आप ये वीडियोस डेली देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें ध्यान में रहेंगी और आगे चल के इसका फ़ायदा भी हम उठा सकते हैं। अभी देखो आप, ये प्राइस कहाँ पे आया वापस, 200 के पास में। नीचे हमारा 200 से लेके 190 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, 200 से वापस हम ऊपर गए 240 की तरफ। यानी कि फिर से ये 40 पॉइंट हम चाहते तो ट्रेड कर सकते थे, क्योंकि ये लेवल, जब भी मल्टीपल लेवल एक जगह पे आ रहे होंगे तो वहाँ से एक बार बाउंस ज़रूर आएगा। ऐसा 90% केसेस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चल रहा है, अब मार्केट यहाँ पर एक संगम बनाने की तैयारी कर रही है, उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगी। तो वो देखते हैं कि उसके बाद में क्या किया इसने। क्योंकि जिस समय ये वाला फॉल आ रहा था, ये वाला, अब मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। जिस समय ये वाला फॉल आ रहा था उस समय एवरेजेस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, बट अब यहाँ एवरेजेस कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं। तो अगर मार्केट को कोई भी ट्रेंडिंग मूव लेना होता है इंट्राडे में, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन पहले किया जाता है, उसके बाद ही मूव बनता है। तो आपने देखा, एक बार हम इस एरिया में आए, 200 वाले जोन में हम वापस आए, एक बार यहाँ पर आए, एक बार यहाँ मौका दिया मार्केट ने, एक बार यहाँ मौका दिया मार्केट ने। दो बार हम आपको अच्छे ट्रेड दिए। अगर ये इंडिकेटर आपका एक्सेस आपके पास है तो आप इसका बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आपको एक ही ऊपर की तरफ का मूव मिला है। एंड इसके बाद आप देखोगे फाइनली यहाँ से हम नीचे आए हैं। तो अभी तक का चार्ट हमने देखा, जबकि अभी 1 बजा है दोपहर का, और तब तक हम एक ट्रेड ये कर चुके हैं, एक ट्रेड ये कर चुके हैं। और अगर लेवल इंडिकेटर के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर भी ट्रेड मिला है अपने को, बट इसको मैं इंक्लूड नहीं करता, छोड़ देता हूँ, क्योंकि सभी लोगों के पास नहीं है। बट ये वाला जो ट्रेड था यहाँ से ऊपर वाला, और ये वाला ट्रेड तो हम इजीली कर सकते थे, क्योंकि जिनके पास एक्सेस नहीं भी है इस इंडिकेटर का, उनको भी कल ये लेवल बता दिए गए थे कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट ले सकता है। और एग्जैक्टली वहीं उसी लेवल के पास से 23,175 170 वाले जोन के पास से ही वापस से ये रिवर्सल आया है। तो ये ट्रेड तो इजीली कोई भी इंसान कर सकता था, अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान रखे तो। ठीक है जी, अब यहाँ पर संगम बन रहा है। अब जब भी कभी संगम बनता है तो एक ना एक आपको पैटर्न जरूर वहाँ पे बनते हुए दिखता है, और उस पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद फिर वापस हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इसको बंद करते हैं यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक और ट्रेड अपन कैसे कर सकते थे। ये पूरा जो मार्केट ने एक संगम वाला एरिया बनाया, ये वाला एरिया। तो अब आप देखो, यहाँ से हम खुले, ऊपर गए, नीचे आए, संगम बनाया, क्योंकि यहाँ से एकदम फॉल नहीं आ सकता था। इस तरीके से एवरेजेस को स्क्वीज किया, वापस आए, और अब ये वापस ऊपर। तो अब ये जो आज की क्लोजिंग करके गया है, इसके अकॉर्डिंग भी जो आज की क्लोजिंग मार्केट ने करी है, इसके अकॉर्डिंग भी सेम कल वाला सिनेरियो है। कल भी आप देखोगे इसी जोन में क्लोजिंग आई थी, आज भी इसी जोन में क्लोजिंग आई है। एंड वापस से हम दोबारा से कल भी अटैम्प्ट कर सकते हैं इस जोन में जाने का। 23,300 से लेकर के 350 वाले जोन में जाने का कल भी अटैम्प्ट हो सकता है, क्योंकि आप देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम बिल्कुल ब्यूटीफुल संगम के साथ बंद किया है। 3 मिनट का टाइम फ्रेम जाएंगे, बहुत ब्यूटीफुल संगम के साथ बंद किया है इसको भी। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आएंगे तो ये है आपका 3 मिनट का टाइम फ्रेम। एंड यहाँ से अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, यहाँ पर भी बहुत ब्यूटीफुल। तो मार्केट अब यहाँ से एक 350 से लेकर 300 वाले जोन में जाने के लिए रेडी है। एंड कल के लिए अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो अगेन वही सेम लेवल है जो कल थे, थोड़ा सा ऊपर लेवल आ चुके हैं, क्योंकि कल जो नीचे का सपोर्ट आ रहा था 170 के आसपास आ रहा था, और अभी जो सपोर्ट आपको यहाँ दिख रहा है 190 के आसपास दिख रहा है। तो लगभग 23,180 से लेकर 23,200। अगर हम कल यहाँ फ्लैट ओपन हो जाते हैं, जिस तरीके से क्लोजिंग आई है, हमें गैप अप होना चाहिए या फ्लैट टू पॉजिटिव होना चाहिए, और ज़्यादातर चांसेस गैप अप के हैं। अगर कल ऐसा हो जाता है तो इस जोन में हम पहुंच जाएंगे वापस से 23,300 से 350 वाले जोन में। और अगर गलती से फ्लैट ओपन हो जाते हैं तो ये बहुत बढ़िया जगह रहेगी अगर हमें कोई ट्रेड इनिशिएट करना है। तो मंदी जब तक नहीं करनी है, जब तक हम 23,190 180 वाली रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक मंदी का कोई भी ख्याल अपने को नहीं रखना चाहिए। सो कल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी के।
अब अगर आपको बैंक निफ्टी का मैं चार्ट दिखाऊं तो एक बार बैंक निफ्टी पे भी चलते हैं। सो निफ्टी के बेसिस पे ही आप बैंक निफ्टी के भी ट्रेड अपने आप निकाल सकते हैं। मैं केवल आपको चार्ट दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में जो लेवल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग बैंक निफ्टी को भी ट्रेड करते हैं, तो उसके भी लेवल मैं आपको डेली बेसिस पे दिखा दिया करूँगा। बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ऊपर 48,800 और नीचे में 48,700। मतलब कि ये लगभग 100-125 पॉइंट की रेंज में मल्टीपल लेवल्स हैं, यानी कि ये एरिया एक सपोर्ट बन सकता है 48,600 से 700 वाला जोन, और ऊपर में 800 से 900 वाला जोन जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है। और अगर अगेन वही निफ्टी की तरह अगर ये लेवल यहाँ ग्रीन होते हैं तो फिर ऊपर की तरफ एक अपने को इस जोन में मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने है, कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है अच्छा सा। 3 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने है, यहाँ पे भी बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे, यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ। आप ये देखो सारी एवरेजेस एक ही जगह पे आई हुई हैं, तो इससे ब्यूटीफुल कुछ नहीं हो सकता। यानी कि कल का दिन इंपॉर्टेंट रह सकता है, और कल आपको पता ही है निफ्टी की एक्सपायरी भी है, थर्सडे है। सो कल का दिन इंपॉर्टेंट रह सकता है। एक ट्रेंडिंग मूव ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तक जो लेवल्स के अनुसार हम देख रहे हैं या जो हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक बार की तरफ ऊपर की तरफ स्ट्रेच यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी हो सकते हैं। बाकी लेवल्स आपके सामने ही हैं। अगर ये हमारा व्यू गलत भी होता है, हम ऊपर नहीं भी जाते हैं, तो आपको नीचे कौन कौन से लेवल पहले सपोर्ट देंगे या फाइनल सपोर्ट कहाँ मिल सकता है इंट्राडे का, वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो इस तरह से आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आज इस तरह का जब कॉन्ट्रैक्शन बन रहा होता है या किसी भी चार्ट पे इस तरह का कॉन्ट्रैक्शन बन रहा होता है तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेड बना अपना। ये अगर आप देखेंगे, ये पॉइंट्स को अगर मैंने कनेक्ट किया, ये बेसिक टेक्निकल मैंने यूज़ किया, एंड उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप ये देखोगे एक कैंडल गया, दूसरा कैंडल उसके नीचे गया, उसके बाद कितना तेज़ी से मूव आया। यानी कि ये संगम बनने के दौरान इस तरह से अगर बेसिक टेक्निकल भी अगर लगाएंगे अपना, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी। कल के लिए मार्केट अच्छा लग रहा है और गैप अप भी हो सकता है, या फिर फ्लैट टू पॉजिटिव अगर ओपन हुए तो फिर बाइंग के अच्छे खासे मौके कल मिल सकते हैं। बट अपने को ऊपर और नीचे दोनों तरफ के लेवल ध्यान रखने हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ बात की जा रही है एग्जैक्टली वैसा ही मार्केट में होगा। और नीचे की तरफ अगर हम पलटते हैं तो हमारे को ये देखना है कि 23,180 से 190 वाला जोन होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बैंक निफ्टी में 48,600 से 700 वाला जोन होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है जी, सो अब मिलेंगे कल की वीडियो में, और जो कल के इंट्राडे ट्रेड्स रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह से इस सीरीज़ को भी आने वाले कुछ समय के लिए अपन कंटिन्यू करेंगे। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए। एंड अगर आप लोग आज जो सीख के जा रहे हैं उसका कुछ बेनिफिट आपको नेक्स्ट डे मिल रहा है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।